आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल अंकिता's ट्रिकी मैथ। वैसे आप यहाँ देखकर टॉपिक तो आज का समझ गए होंगे। आज का टॉपिक है स्क्वायर रूट। बट स्क्वायर रूट हम हमारी ट्रेडिशनल मेथड से फाइंड नहीं करने वाले हैं। ट्रेडिशनल मेथड कौन सी? हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन और लॉन्ग डिवीजन मेथड। हम ये इससे फाइंड नहीं करेंगे। हम इसमें एक शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे जहाँ पर आपको इतने लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमको अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है वो निकालना नहीं पड़ेगा। हम सीधे कुछ कैलकुलेशंस करके हम बहुत फास्ट किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, वेदर वो नॉन परफेक्ट है या फिर परफेक्ट है। तो आइए हम चलते हैं पहले नॉन परफेक्ट नंबर्स के स्क्वायर रूट निकालने के लिए। अब नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट डेसिमल में आता है। नॉन परफेक्ट नंबर है उसका स्क्वायर रूट डेसिमल में आता है और उसको फाइंड करने के लिए हम लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं। हम लॉन्ग डिवीजन अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि लॉन्ग डिवीजन में बहुत सारे स्टूडेंट्स को थोड़ी प्रॉब्लम होती है सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर हम ये शॉर्ट ट्रिक से बहुत इजीली आंसर निकाल सकते हैं। आइए एक रफली कोई एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 72। एज वी नो 72 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 72 का हमको रूट निकालना है। करना कुछ नहीं है, सिंपल हमको पहले चेक करना है कि 72 1 to 10 के बीच में किस नंबर के स्क्वायर्स के बीच में आ रहा है। मतलब 1 to 10 में किन नंबर्स के बीच में आ रहा है? 64 और 81 के बीच में आ रहा है। 72 64 और 81 के बीच में आ रहा है। दैट मीन्स 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर के बीच में आएगा। मतलब अगर इसका हम रूट फाइंड करेंगे तो वो 8 से ज्यादा होगा। 8 पॉइंट समथिंग होगा ना। 8 और 9 के बीच में आ रहा है मतलब रूट आएगा 8 पॉइंट समथिंग। अब 8 पॉइंट समथिंग मतलब क्या? डेसिमल के आगे क्या आएगा वो निकालने के लिए हमको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल क्या करना है, हमारा डिवाइड का साइन लगाना है। डिवाइड का साइन लगा के डाउन साइड में जब हम बोले डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, हम किस नंबर को ले रहे थे? यहाँ पर 8 को लिया था, 8 का डबल कर देंगे। 8 2 16। डिनोमिनेटर में हो गया 16। न्यूमरेटर में क्या करेंगे? न्यूमरेटर में इस 8 का जो रूट था, स्क्वायर था, इस 8 का जो स्क्वायर था 64, उसको 72 से माइनस कर देंगे। 72 माइनस 64 तो क्या है यहाँ पर 8/16। इसको सिंप्लीफाई कर लो। 1/2 जिसको हम 0.5 भी बोल सकते हैं, 0.5 यहाँ पर लगा दो तो 8.5 72 का स्क्वायर रूट हो गया। जी हाँ, ये आगे स्क्वायर रूट बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के क्या किया हमने? 72 पहले चेक किया किन नंबर्स के बीच में आ रहा है। ये आ रहा है 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में। 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है तो हम स्मॉलर वाला लेंगे क्योंकि 8 से बड़ा है। तो 8 से बड़ा है, 8 पॉइंट समथिंग होगा। अब समथिंग दैट मीन्स डेसिमल पार्ट निकालना है। डेसिमल पार्ट के लिए हमको फ्रैक्शन यूज करना है, डिवाइड का साइन यूज करना है। फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर होते हैं। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? जो हमने इधर आगे नंबर लिया था इसका डबल। 8 है तो 8 का डबल 16। और न्यूमरेटर में क्या आएगा? जो 8 का स्क्वायर था 64, उसको इस नंबर से माइनस कर देंगे तो हो गया 8/16। इसको सिंप्लीफाई कर लिया या इसको हम बोले इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। जो भी इसका डेसिमल आएगा वो इसके 8 के आगे डेसिमल में हम प्लेस कर देंगे। ये आ गया स्क्वायर रूट 72 का। तो देखा आपने कुछ सेकंड्स में। अभी आपको ये प्रोसीजर लग रही होगी बहुत लंबी, लेकिन इसको अगर आप प्रैक्टिस में लेंगे तो बहुत आसानी से आप रूट निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं एक और एग्जांपल। तो अब हम ले रहे हैं जैसे रूट 112 का। तो यहाँ पर 112 10 और 11 के बीच में आ रहा है तो 10 से ग्रेटर है, दैट मीन्स 10 पॉइंट समथिंग है। अब ये हमको डेसिमल पार्ट निकालना है, उसके लिए फ्रैक्शन लगाएंगे। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? इस नंबर का मल्टीप्लाई बाय 2, 10 2 20। न्यूमरेटर में क्या आएगा? 10 का स्क्वायर क्या था? 100। 112 में से 100 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आया 12। तो 12/20। 2 10 20, 2 6 12, 6/10 दैट इज 0.6। इसके आगे 0.6 लगा दिए। 10.6 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 112। So this is the way to find the square root of non-perfect numbers very easily. तो अब हम देखेंगे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर का हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे। जैसे हमने कोई नंबर लिया 576।
ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अधिकतर पूछा जाता है कि ये 576 का स्क्वायर रूट क्या होगा, या ये किस नंबर का स्क्वायर है 576। उसके लिए हम ये शॉर्ट ट्रिक अपना सकते हैं। चाहो तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन अप्लाई करो, जो बहुत लॉन्ग पड़ती है, उससे बेटर है आप इससे सॉल्व करेंगे, इजीली सॉल्व होगा। इसको करना क्या है, हमको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। राइट साइड में हमको 2 नंबर्स का पेयर बनाना है, 2 डिजिट्स का पेयर बनाना है, और लेफ्ट साइड में जितने नंबर्स है उन सबको एक साइड रखना है। अब ये जो लास्ट के नंबर्स हैं, इसका यूनिट्स प्लेस देखेंगे हम। यूनिट प्लेस क्या है, 6। अब हमको ये चेक करना है कि 1 to 10 के स्क्वायर्स के बीच में किन नंबर्स के स्क्वायर में लास्ट में 6 आता है। तो देखो 4 के स्क्वायर में लास्ट में 6 आता है, और 6 के स्क्वायर में लास्ट में 6 आता है। ये 16 है, लास्ट में 6 है, 36 है, तो लास्ट में 6 है। मतलब इस नंबर के स्क्वायर रूट में भी लास्ट में या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा, या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। अब देखो इसको एक चेक करने के आसान तरीका क्या है, कोई भी नंबर जो है ना वो ऐसे पेयर्स के फॉर्म में होंगे। अगर यहाँ 2 होगा तो यहाँ 8 होगा, उनका सम 10 आएगा। 4 है तो 6, देखो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 है, और 8 का स्क्वायर में भी लास्ट में 4 आ रहा है, तो 2 और 8 10। 3 का स्क्वायर 9 है, तो 7 के स्क्वायर में लास्ट में 9 आएगा, 3 और 7 10। तो ये एक फैक्ट है जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो अगर यहाँ पर आपको पता है कि 6 जो है वो 4 के स्क्वायर में आता है, तो दूसरा नंबर ऑटोमेटिकली क्या होगा, 6 होगा। तो इसका मतलब कि लास्ट की डिजिट तो हमारी ये है कि आइदर 4 होगी या 6 होगी। अब हमको ये चेक करना है ये 5 जो है वो किन नंबर्स के बीच में आ रहा है। तो ये 4 और 9 के बीच में आ रहा है, तो इसमें से हम स्मॉलर वाला लेंगे। स्मॉलर वाला 4 है, वो किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। तो हमारा आगे वाला नंबर आंख बंद करके हम लिख देंगे 2। जो छोटा वाला होगा वही हम लेंगे। 4 और 9 के बीच में आ रहा है, छोटा है 4 है, तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो सीधे हमने 2 लिया। अब हमको देखना है कि जो है दूसरा नंबर 4 होगा कि 6 होगा। उसके लिए हमको क्या करना है, ये जो नंबर है इसका इसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करो। 2 3 जा 6। अब हम देखेंगे 5 जो है वो 6 से छोटा है या बड़ा है। तो 5 6 से छोटा है, मतलब छोटा वाला नंबर लेंगे। छोटा वाला नंबर 4 है, तो ये आ गया 24। तो 5 76 24 का स्क्वायर। क्या किया हमने, ये आपको अभी समझाने में इतना टाइम लग रहा है, लेकिन आप प्रैक्टिस में लाओगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा। तो अब एक एग्जाम्पल देखते हैं हम, जिसमें हम ये पूरी मेथड अप्लाई नहीं करेंगे, फटाफट से सॉल्व करेंगे। देखो आपके कितने सेकंड्स में सॉल्व होता है। ये हो गया 484, इसका हमको रूट निकालना है। हमने इसको डिवाइड किया। 4 जो है वो किन किन के लास्ट में आता है, 2 के लास्ट में आता है और 8 के लास्ट में आता है। अब इधर वाला नंबर जो है 4 है, तो 4 सीधे 2 का स्क्वायर है, तो हम इसको डायरेक्टली 2 ले लेंगे। अब इधर इन दोनों में से कौन सा नंबर है फाइंड करने के लिए, 2 into 3 दैट इज 6। 2 3 6, 6 जो है वो, तो 4 जो है वो 6 से स्मॉलर है, इसलिए स्मॉलर वाला लेंगे 22। 484 22 का स्क्वायर है, दैट मीन्स हम बोलेंगे 484 का स्क्वायर रूट क्या है, 22। कुछ सेकंड्स लगे, विद इन सेकंड्स ही हमारा स्क्वायर रूट फाइंड हो गया। तो ये परफेक्ट किसी भी टाइप के 3 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये वाली मेथड टेक अप्लाई करेंगे। इससे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप अपना टाइम सेव कर सकते हो। अब हम देखते हैं 4 डिजिट का अगर नंबर होगा तो फिर क्या करना है। तो अब मैंने नंबर लिया है लाइक √1156। ये कोई भी रैंडमली एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जिसका अब हमको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 2 डिजिट हमारे हमेशा राइट में लाएंगे, बाकी सारे डिजिट्स लेफ्ट में। 56 लास्ट डिजिट है 6, वही मेथड अप्लाई करना है। 6 जो है वो किन किन की टेबल्स में आता है, 4 4 जा 16, तो 4 के और 4 के साथ में उसका सम क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, तो 4 के साथ में 6 आएगा। अब आगे वाला नंबर 11 किन किन नंबर्स के बीच में आता है, तो 11 जो आता है 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के, मतलब 9 और 16। 11 इन दोनों के बीच में आ रहा है, मतलब 3 का हम स्मॉलर वाला नंबर लेते हैं, तो 11 की यहाँ पर फर्स्ट डिजिट हमारी आ गई 3, स्मॉलर नंबर लेते हैं तो आ गया 3। अब निकालना है इन दोनों में से 3 का उसके अगले नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 जा 12। 11 जो है वो 12 से स्मॉलर है, इसलिए हम स्मॉलर वाला नंबर लेंगे 34। तो 34 का स्क्वायर है 1156। तो इस तरह से हम 4 डिजिट के नंबर भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फास्टली हम एक 5 डिजिट नंबर भी लेते हैं।
तो एक हमने 5 डिजिट का नंबर लिया 16129, एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब हमको इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना वही है, 2 नंबर्स को या 2 डिजिट्स को हम राइट साइड में लेंगे, बाकी सब लेफ्ट साइड में। 9 किन किन की स्क्वायर्स में आता है, तो 9 आता है 3 3 9, तो 3 के और 3 और 7 का सम होता है 10, तो 3 और 7 के स्क्वायर्स में आता है 9। इधर के नंबर्स हो गए। अब दिस साइड, अब ये 169 किन स्क्वायर्स के बीच में आ रहा है, 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर होता है 144 एंड 13 का स्क्वायर होता है 169, मतलब 12 और 13 के बीच में आ रहा है। तो छोटा वाला नंबर है 12, तो यहाँ पर हम लेंगे 12। अभी इस तरफ हमको जाना है, 12 का उसके नेक्स्ट नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इंटू 13, 12 इंटू 13 इज 12 3 36, 156। तो 161 जो है वो 156 से बिगर है, तो इसलिए हम बिगर वाला नंबर लेंगे 127। सो 127 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 16,129. So this is the method for taking out the square root of non-perfect number also and perfect numbers also, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। एक हमारी ट्रेडिशनल मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन और लॉन्ग डिविजन तो है ही, उसके अलावा अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो आप इजीली इस मेथड को अप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो थैंक यू।